गाड़ी लोन आपको नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? चलिए बात करते हैं। दोस्तों आज की डेट में क्या हो रहा है, कोई भी आपको कंपनी बैंक आपको लोन दे रहा है तो वो बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, डॉक्यूमेंट भी चेक कर रहा है अच्छे से, और वो जो डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है वो डॉक्यूमेंट ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन फेल हो रहे हैं आज की डेट में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोन फेल कैसे होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप सैलरी पर्सन हो, ठीक है, सैलरीड पर्सन कहीं पे किसी कंपनी में काम करते हो और उस कंपनी के अंदर सैलरी बहुत कम है दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा आपके खर्चे भी देखने होते हैं उन्होंने। ठीक है, खर्चे सैलरी से निकालोगे, गुजारा भत्ता कैसे करोगे, किस्त कैसे निकालोगे, उसी पैसे में से ही आपकी ईएमआई वगैरह तैयार करते हैं वो कंपनी वाले, लोन वाले। ठीक है, अब आपकी कंपनी भी कोई छोटी मोटी है और आपको सैलरी भी छोटी मोटी दे रही है तो आपको बाज़ार से लोन नहीं मिलेगा। ये आपका वीक पॉइंट हो जाता है जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो दोस्तों। ये मैं सैलरीड पर्सन की बात कर रहा हूँ जो तनख्वाह लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या होता है कच्चे में तनख्वाह लेते हैं, जैसे उनको कैश में मिल जाती थी पहले, चलो अब तो सिस्टम नहीं है, पहले मिल जाया करती थी, उनको भी नहीं लोन होता जल्दी से। ठीक है, इसलिए अगर आप कोई कम जॉब कर रहे हैं, कम से कम आपके पास 20 से 25 हज़ार सैलरी होनी ज़रूरी है। ठीक है, तभी आपको कुछ छोटा मोटा वगैरह लोन मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कंपनी आपकी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपको भी लोन पास हो सकता है। ये तो मैंने बात की है आपकी किसी कंपनी में काम करते तो कंपनियाँ कैसी होनी चाहिए। तो अगर आपको लोन वगैरह लेना है तो आप जॉब ठीक से करें और अच्छी सी कंपनियों में जॉब करें, बड़ी कंपनियों में जॉब करें ज़्यादातर। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉलो करते हों कम से कम। ठीक है, उसके बाद ही आपको लोन वगैरह मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि बिजनेस कर रहे हो आप, सैलरी तो चलो हो नहीं, नौकरी आप नहीं करते, आप करते हो कोई भी बिजनेस, ABCD लगा लो, जो भी व्यवसाय आप करते हो उसके अंदर आप कितना कमाते हो, कितना आपका खर्चा है, कितना आपकी शॉप का रेंट है। ठीक है, जहाँ से भी आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, उस बिजनेस को जो आप ऑपरेट कर रहे हो उसके अंदर क्या देखा जाता है कि बिजनेस के अंदर क्या क्या आप ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, कितना आप इनकम कमा रहे हो, कितना आप खर्चे दिखा रहे हो। ठीक है, ये सब चीज़ें बिजनेस के अंदर आपकी दिखाई जाती हैं। लेकिन ये कैसे डॉक्यूमेंट में शो होती है दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस करते करते कोई रिटर्न फाइल करते हो। ठीक है, मान लो आप कोई रिटर्न फाइल कर रहे हो, उसमें आप अपने खर्चे वगैरह भी दिखाओगे कि खर्चे वगैरह क्या हैं, क्या इनकम है आपकी सालाना, क्या आपके खर्चे हैं। ठीक है, और कैसे आप EMI वगैरह निकाल सकते हो और कितने का आपको लोन मिल सकता है। ये सब एक बैंक लोन की टीम डिसाइड करती है कि आपको कितना लोन मिलना चाहिए और कैसे आपको लोन मिलना चाहिए, कितने तक मिलना चाहिए, कितने साल के लिए मिलना चाहिए। ये सब टाइम सर चीज़ें बदलती रहती हैं। ठीक है, हर साल बजट पेश होता है, उस हिसाब से बैंक कंपनियां, लोन कंपनियां भी अपना बजट पेश करती हैं, अपनी पॉलिसियों में कुछ कुछ बदलाव लेके आती है दोस्तों। सदा एक सी पॉलिसी नहीं चलती देश के अंदर। ठीक है, कहीं भी आप काम करते हो इसका एक ख़ास ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि आपको गाड़ी लोन लेना है। गाड़ी लोन के लिए आप सोचो मैं कोई कार ले लूँ 3 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की। ठीक है, उसमें भी आपको यही प्रोसीजर देखा जाता है कि आप कमाते कितना हो। ठीक है, क्या खर्चे हैं आपके, क्या किस्त निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, ये इसमें मैं गाड़ी लोन की बात कर रहा हूँ। गाड़ी लोन में अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपकी रिटर्न बहुत ज़रूरी हो गई है कि रिटर्न में आप दिखाते हो क्या इनकम कमा रहे हो, क्या आपके खर्चे हैं। ठीक है, क्या आपकी इनकम है, क्या आपके खर्चे हैं, और क्या आप टैक्स दे रहे हो सरकार को। ठीक है, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। आपका घर अपना है, किराए का है। ठीक है, आप गारंटर किस तरह का दे रहे हो। ठीक है, अगर आप काम कर रहे हो तो कितने साल से कर रहे हो, ये भी निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत से सवाल जवाब होते हैं मेरे व्यूवर के, तो पूछते रहते हैं कि हम इतना खर्च करते हैं तो ये हमारा लोन फेल हो जाता है बार बार, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो इसको हम कैसे मैनेज करें इन चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपना सिबिल ओके रखें। ठीक है, और उसके तो रिटर्न वगैरह फिल करें, क्योंकि कागज़ों में जो दिखाया जाता है वही बैंक और कंपनी वाले देख के आपको ज़्यादातर लोन देते हैं दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, मैं आपको बताऊंगा कि किस व्यवसाय के हिसाब से आपको कितना लोन मिल सकता है। ठीक है, ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ आपको, बीच में आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि किस पार्टी को कितना लोन मिल सकता है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें उनको जिन्होंने बैंकों में या कंपनियों में लोन की फ़ाइलें लगा रखी हैं, ताकि उनको अपना स्टेटस पता लग जाए। ठीक है, ओके।